वन वेलकम है आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेशन 27 पार्ट 16 अब हमारा आ चुका है। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको सबसे पहले तो नोटिफिकेशन मिल पाए सब्सक्राइब करने पे एंड शेयर करने पे, जैसे आपके लिए यूज़फुल है मे बी दूसरे लोगों के लिए भी यूज़फुल हो पाए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने पे देखते हैं, सबसे पहले रूट्स हम जैसे कि पढ़ते हैं तो रूट से स्टार्ट करते हैं। जो रूट्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है वेंटर वेंट्रिस। वेंटर वेंट्रिस का मतलब होता है बेली, मतलब ये रूट आपको वेंटर वेंट्रिस जहाँ पे भी मिल गया मतलब उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन बेली से ज़रूर होगा। लॉक्योर मीन्स टू स्पीक। लॉक्योर रूट आपको जहाँ पे मिल जाता है मतलब किसी कुछ बोलने से, टू या स्पीक मतलब कुछ ना कुछ बोलने से रिलेटेड वो होगा। ऑरिस ईयर। एवेंक्यूलस अंकल। एवेंक्यूलस बहुत मतलब थोड़ा अलग सा वर्ड है, इसका रूट और इसका मीनिंग आगे हम पढ़ेंगे। वैसे इसका रूट और इसका मीनिंग थोड़ा डिफर कर रहा है, मतलब आपको मीनिंग समझना पड़ेगा, लेकिन याद रखना एवेंक्यूलस मीन्स अंकल। डॉसम। डॉसम मतलब होता है बैक। वॉक्स वॉशेस मतलब वॉइस। फिरो मीन्स टू कैरी बियर। सोमनेस मतलब स्लीप, जो कि हम पढ़ चुके हैं। सोमनेस मतलब स्लीप एंड सॉरी मतलब फिरो पढ़ चुके हैं और सोमनेस इसमें पढ़ रहे हैं। सोमनेस मतलब स्लीप। और ओ यू एस हमारा क्या है जी, एडजेक्टिव सफिक्स है। चलिए जी आगे देखते हैं। आगे क्या है, इन आपका नेगेटिव सफिक्स है। एम्ब्यूलो टू वॉक मतलब होता है, मतलब एम्ब्यूलो जहाँ पे भी ये रूट वर्ड आता है इसका मतलब उसका वॉक से रिलेटेड कुछ ना कुछ मतलब बनेगा। ओ आर वाई आपका एडजेक्टिव सफिक्स है। जहाँ पर भी पर आ जाए मतलब थ्रू, मतलब वो किसी चीज़ के थ्रू वर्क हो रहा है या कुछ भी थ्रू हो रहा है। प्री का मतलब बिफोर एंड होता है, तो पर एंड प्री में कंफ्यूज नहीं होना है। पी ई आर पर मतलब होता है थ्रू एंड पी आर ई प्री मतलब होता है बिफोर हैंड। उसके बाद है सोपोर। सोपोर मतलब भी बच्चा आपका स्लीप होता है, ठीक है। सोमनस एंड सोपोर दोनों का मतलब स्लीप होता है। फिक जो कि फेसियो से मिला है टू मेक और टू डू, जो हमारा नेस है, नेस वो हमारा नाउन सफिक्स है। जो इटी है वो भी हमारा नाउन सफिक्स है। उसके बाद आता है इयन या फिर आप बोल सकते हो एशियन, ठीक है, जो आपका नाउन सफिक्स है और जो कैसे फॉर्म होता है मतलब जो वर्ब्स होते हैं उनमें ऐड करके, ठीक है। वो भी कौन से वर्ब्स जो एट पे ख़त्म होते हैं, ए टी ई पे। उसके बाद एडजेक्टिव सफिक्स है हमारा एंड। एंस और एन सी हमारे नाउन सफिक्स हैं। जो एडजेक्टिव्स आपके एंट ई एन टी पे ख़त्म होते हैं उनकी नाउन फॉर्मेशंस एंस और एन सी से ही होती है। आज जो वर्ड्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। वेंट्रल, ठीक है, वेंट्रिकल, ऑरिकल, वेंट्रिकुलो, ऑरिकुलो, एवेंक्यूलो, याद रखना एवेंक्यूलो, ठीक है। डॉसिल, इंडोस, इंडोस इसे मैंने काफ़ी बार सुना है, इवन मैं भी पहले ये बोलती थी एंडोर्स, तो ये एंडोर्स नहीं होता है, इन डॉस। इन डॉस जो ई इन है उसको आप इन बोलोगे एंड डॉर्स नहीं होगा क्योंकि आर साइलेंट होता है, तो आपका हो गया डॉस, तो इन डॉस। उसके बाद इंडोसमेंट। वॉसिफरसनेस, वॉसिफरेट, वॉसिफरेशन। somniferous, okay, somniferous, insomnia, insomniac, insomnious, somnolent, somnolence, somnolency, okay। देखिए जी आगे देखिए। somnambulism, याद रखना somnambulism, somnambulist, somnambulistic, somnambulistic। उसके बाद है ambulatory, perambulator, perambulate, ठीक है, perambulation, amble, preamble, soporific, inarticulateness, inarticulate, सॉरी आर्टिकुलेट हो गया एडजेक्टिव है। और ये है आपका फाइनल बेनालिटी, व्हाट, बेनालिटी। आगे देखते हैं फटाफट से अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो वेंट्रल, वेंट्रल मतलब होता है फ्रंट वेली साइड। फ्रंट वेली साइड को हम वेंट्रल बोलते हैं। जैसे आपको याद होगा वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल सबसे पहले कल पे ख़त्म हो रहा है, तो बता दो ज़रा मुझे, सी एल ई पे जो ख़त्म होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नहीं पता, अरे बाप रे, पहले याद करो फिर बताती हूँ फाइनल, ओके। देखो वेंट्रिकल एंड ऑरिकल। वेंट्रिकल हमारे लोअर चैम्बर को बोलते हैं। वेंट्रिकल लोअर चैम्बर भी किस चीज़ का, हार्ट का, ठीक है। वेंट्रिकल ऑरिकल हमने भाई 10 तक तो साइंस पढ़ी ही है, तो 10 तक की साइंस में वेंट्रिकल ऑरिकल हमारा क्लियर हो गया था ना। तो वेंट्रिकल लोअर चैम्बर और ऑरिकल अपर चैम्बर होता है। अब जो ऑरिस है उसका मतलब हमारा ईयर होता है। ऑरिस हमारा रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ईयर। तो जो आपका यहाँ पे ऑरिकल आ रहा है मतलब इसका मतलब होता है ईयर शेप्ड, और इसका जो सेकंड नेम है वो है एट्रिया, ठीक है। तो ऑरिकल सबसे पहले तो अपर चैम्बर है, इसको ईयर शेप्ड भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ऑरिस जो हमारा रूट वर्ड है उसका मतलब होता है ईयर,
ठीक है, तो यहाँ पे और आ रहा है ना, तो वो ईयर शेप्ड इसका मतलब हो गया। एट्रिया, एट्रिया इसका सेकंड नेम है। अब इसका एडजेक्टिव क्या होगा? अच्छा, ये आपका जो कल कल वाला आ रहा है, ये बच्चा आपका नाउन है, ठीक है। अब एडजेक्टिव पे आते हैं, तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है आपका वेंट्रिकुलर। एडजेक्टिव क्या है आपका? वेंट्रिकुलर। वेंट्रिकुलर क्यों? क्योंकि क्यूलो पे एंड हो रहा है। जो नाउन कल पे एंड होते हैं उनका एडजेक्टिव क्यूलो से फॉर्म होता है, इस चीज़ को आप याद रखना। या फिर जो एडजेक्टिव क्यूलो पे एंड हो रहे हैं उनसे आप नाउन बना सकते हो कल लगा के, ठीक है, क्योंकि सी की प्लेसमेंट जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा वो उलर एंड LE का होगा, ठीक है जी। तो याद रखना, अब नहीं भूलेंगे ना कि क्या होता है। तो वेंट्रल फ्रॉम बेली साइड की तरफ से, फ्रंट बेली साइड, ठीक है। एवेंकुलस हमने पढ़ा, रूट वर्ड, इसका मतलब होता है अंकल। तो एवेंकुलर जो हमारा वर्ड है अवैंकुलो, उसका मतलब क्या होगा? तो रिफरिंग टू अंकल। रिफरिंग टू अंकल, अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? ये किसी भी अंकल, जो भी अंकल होते हैं उनकी क्वालिटीज़ बताना चाह रहे हैं कि वो केयरफुल होते हैं, काइंड होते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। यहाँ से ये बताना चाह रहे हैं कि जितने भी अंकल होंगे वो इस मतलब स्टेट में होते हैं, या फिर ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो एवेंकुलर एक तरीके से अंकल की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है डॉसम, ठीक है। जो आपका डॉसम है उसका मतलब होता है बैक साइड। तो जहाँ पे भी डॉसम या फिर इसके ऊपर बेस्ड कोई भी वर्ड बन रहा है, तो वहाँ पे रूट अगर डॉसम आ रहा है मतलब उसका कोई ना कहीं रिलेशन बैक साइड से है। तो डॉसल हमारा वर्ड आया, तो डॉसल बच्चा अपोजिट है वेंट्रल का। वेंट्रल का मतलब क्या था? फ्रंट वैली साइड। तो डॉसल का मतलब क्या होगा? बैक वैली साइड, बैक बेली साइड, राइट। तो अगर बैक की बात हो रही है तो डॉसल, एंड जो फ्रंट की बात हो रही है उसको हम बोलेंगे वेंट्रल। तो याद रखना अब इन वर्ड्स को। चलो जी आगे देखो। इंडोस, इंडोस साइन ऑन बैक साइड और बैकेट, ठीक है। इंडोस मतलब क्या है? साइन ऑन बैक साइड और बैकेट। अब हमने डॉसम देखा, डॉसम का मतलब क्या है? देखो अभी हमने पढ़ा ना डॉसम, तो डॉसम का मतलब क्या है? बैक साइड। अब देखो यहाँ पे आपको रूट वर्ड नहीं मिल रहा डॉसम, देखो डॉस और यहाँ पे डॉसम, ठीक है, मतलब ई आ रहा है लेकिन डॉर्स आ रहा है ना, तो रूट वर्ड जहाँ पे हमें मिल गया। अब यहाँ पे EN, इस EN का मतलब क्या होता है? इस EN का मतलब होता है इन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ जी? बैक साइड पे करा, तो क्या करा भाई? साइन करा, ठीक है, या फिर बैकेट। इंडोस का मतलब बैकेट, मतलब बैक कर दिया, वापस कर दिया। सो साइन ऑन बैक साइड या फिर बैकेट, ठीक है। इसका नाउन क्या है? इंडोसमेंट। इसका नाउन क्या है? इंडोसमेंट, इंडोसमेंट। उसके बाद है वॉसिफिरेट एंड वॉसिफिरसनेस। अब वॉसिफिरेट का मतलब भाई हम सबको पता है, राइट, और एंड वॉसिफिरसनेस, ये दोनों ही आपके क्या हैं? नाउन। सॉरी, ये जो वॉसिफिरेट है ये आपका वर्ब है और जो वॉसिफिरसनेस है वो नाउन है। क्यों जी? जो 8 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, वो आपका क्या है? वर्ब है। फिर अगर मैं इसमें से एडजेक्टिव बनाती तो मैं बनाती एडजेक्टिव वॉसिफिरस। एडजेक्टिव क्या बनाती? वॉसिफिरस। अब मुझे अगर नाउन बनाना है तो एडजेक्टिव जो OUS पे ख़त्म होते हैं उससे हम नाउन कैसे बनाते हैं? नेस को ऐड करके। तो वॉसिफिरसनेस क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। सोमनेस एंड सॉपर दोनों का मतलब स्लीप होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो सोमनीफेरस का मतलब क्या होगा? सोमनीफेरस मतलब ब्रिंगिंग स्लीप। अब ये हमें कैसे पता चला? देखो ये जो फिरो आ रहा है, फिरो वर्ड आ रहा है ना, फिरो, तो फिरो वर्ड का मतलब क्या था? टू ब्रिंग और कैरी, ठीक है। और सोमनेस का मतलब हमें पता है स्लीप है, तो ब्रिंगिंग स्लीप, स्लीप को आना मतलब स्लीप मतलब सोना, मतलब कि नींद आना, ठीक है। इनसोम्निया मतलब आप सो नहीं पा रहे हो, अनेबल टू स्लीप। क्यों? क्योंकि इन का मतलब यहाँ पे इन वाला नहीं हो रहा है, यहाँ पे इन का मतलब नेगेटिव सफिक्स, और सोम्निया मतलब होता है स्लीप। तो हमारा क्या हुआ जी? नेगेटिव स्लीप। नेगेटिव स्लीप मतलब भाई नींद नहीं आ रही है, तो अनेबल टू स्लीप, जो सो नहीं पा रहे हैं उनको हम बोलेंगे इनसोम्निया। इनसोम्निया से जो सफ़र करेगा उसको हम बोलेंगे इनसोम्नियक, मतलब जो विक्टिम होगा उसको हम बोलेंगे इनसोम्नियक, मतलब जो इंसान सो नहीं पा रहा है उसका नाम हमने यहाँ पे रख दिया इनसोम्नियक। इसका एडजेक्टिव क्या है? इसका एडजेक्टिव बेटा खुद इनसोम्नियक ही है और इनसोमनियस है। इनसोम्नियक, इनसोमनियस। अब नेक्स्ट आता है सोमनोलेंट, ठीक है। तो सोमनोलेंट का मतलब क्या है? स्लीपी और ड्रॉसी, मतलब एक तरीके से ये इसका सिनोनिम है। सोमनोलेंट, सोमनोलेंट का मतलब भी क्या होता है? स्लीपी या फिर ड्रॉसी। आगे देखो, आगे एम्बुलो। एम्बुलो का मतलब क्या है? टू वॉक, रूट वर्ड है हमारा। तो सोमनैम्बुलस, वो मैं उसमें बड़ी कन्फ्यूज़ होती हूँ, आप भी ओके बोलने में, ठीक है। सोमनैम्बुलिज्म, ठीक है, सोमनैम्बुलिज्म। तो
सोमनैम्बुलिज्म का मतलब क्या है, स्लीप वॉकर। कैसे भाई, तो सोमनस मतलब हमने पढ़ा है कि इसका मतलब क्या होता है, स्लीप, सोमनस एंड सॉपर मतलब होता है स्लीप। तो यहाँ पे हमें एक रूट वर्ड मिल रहा है सोमनस, मतलब इसका कहीं ना कहीं स्लीप से रिलेशन है। और एम्ब्यूलिज्म, एम्ब्यूलिज्म में एम्ब्यूलो मतलब यहाँ पे आपको रूट वर्ड मिल गया है आराम से। तो मतलब कोई नींद में चल रहा है तो उसका नाम क्या रखेंगे जी, स्लीप वॉकर। उसका नाम क्या रखेंगे, स्लीप वॉकर। ऐसे ही आपका वर्ड होता है एम्बुलेटरी। अब एम्बुलेटरी का मतलब ऑफकोर्स कहीं ना कहीं वॉक से रिलेटेड ज़रूर होगा ही होगा। तो एम्बुलेटरी पेशेंट को बोलते हैं, ठीक है, जब वो क्या बेड से मतलब एक बोलते हैं ना डिस्चार्ज हो गया है भाई, बेड पे बेड रिटर्न थे और डिस्चार्ज मिल गया और अब वो क्या कर रहे हैं, चल पा रहे हैं आराम से, तो उसको बोलते हैं गेट आउट ऑफ बेड एंड वॉक अराउंड, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बुलेटरी। क्या बोलेंगे, एम्बुलेटरी। अब हमने सबने सुना होगा प्राम। प्राम मतलब क्या होता है, बेबी कैरेज। ये हमारा रूट वर्ड है। प्राम मतलब क्या होता है, बेबी कैरेज। और पर का मतलब थ्रू हमने पढ़ लिया है, प्राम मतलब क्या है, बेबी कैरेज। ओके, तो पैराम्बुलेटर। अब देखो सबसे पहले पैर पर आ रहा है यहाँ पे PER, ठीक है, तो थ्रू तो ज़रूर होगा, ठीक है। एंड एम्बुलो मतलब टू वॉक होता है, मतलब टू वॉक थ्रू। अब टू वॉक थ्रू मतलब तो टू वॉक थ्रू व्हीकल, ये इन्फेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको प्राम में लेके जाते हैं ना, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर है, व्हीकल फॉर वॉकिंग एंड इन्फेंट, ठीक है, ठीक है। पैरम्बुलेटर, ठीक है, पैरम्बुलेटर जो सॉरी प्राम अलग है, सॉरी मैंने मिक्स कर दी एक चीज़। जो बच्चे चलने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, चलने के लिए कि हाँ बच्चा उससे चलना सीख जाएगा, वो वाली व्हीकल। सो व्हीकल फॉर वॉकिंग एंड इन्फेंट। और अगर हम पैरम्बुलेट की बात करें तो पैरम्बुलेट का मतलब होता है टू वॉक थ्रू। टू वॉक थ्रू मतलब किसी की भी वॉक थ्रू होना, भले आप कह रहे हो टू वॉक थ्रू समवन साइड और एनीथिंग, मतलब किसी के साइड से या फिर थ्रू, अचानक से उसके पास से गुजरना, उसको बोलेंगे टू वॉक थ्रू। या फिर आई एम वॉकिंग थ्रू द रोड, तो मैं रोड के थ्रू जा रहा हूँ, रोड के थ्रू जा रहा हूँ, ठीक है, हाईवे के थ्रू जा रहा हूँ, तो ये वाली चीज़ जो होती है। या फिर मेट्रो के थ्रू जा रहा हूँ, ठीक है, बाय मेट्रो। तो इस चीज़ का आपको याद रखना पड़ेगा कि टू वॉक थ्रू का मतलब क्या होता है, मतलब आप उसके वर्ड को क्या बोलोगे, पैराम्बुलेट। उसके बाद है एम्बल। एम्बल का मतलब होता है बेटा वॉक एमलेसली, मतलब आप बस घूमे जा रहे हो, आपको नहीं पता आपको कहाँ जाना है, बस ये मतलब एमलेस हो, आपको नहीं पता कहाँ जाना है बट स्टिल यू आर वॉकिंग। सो एम्बल मतलब क्या है, वॉक एमलेसली। अब अगर हम प्री एम्बल की बात करें, प्री एम्बल का मतलब होता है वॉक बिफोर, वॉक बिफोर, और यू कैन से एंशियंट, मतलब पिछले पहले के टाइम में चले जाना। प्री एम्बल टाइम एक तरीके से, प्री एम्बल टाइम का मतलब क्या है, वॉक बिफोर, क्योंकि प्री का मतलब क्या होता है जी, बिफोर होता है, और एम्बुलो का मतलब वॉक होता है, तो वॉक बिफोर, ठीक है, एटमोलॉजिकली वॉक बिफोर बना। और अगर हम वर्ड देखें, अगर इसका रियल मीन्स फाइंड करने की कोशिश करें तो वो बनेगा एंशियंट। क्या बनेगा, एंशियंट। अब देखो जी आगे, आगे है सोपोर। सोपोर का मतलब स्लीप हमने पढ़ा था। सो सोपोरिफिक, सोपोरिफिक मतलब ऑडियंस को नींद आ जाना, मतलब सपोज जैसे मैं बोल रही हूँ और आपको भी नींद आ रही है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे सोपोरिफिक। आ तो नहीं रही है ना वैसे, हाँ, सोपोरिफिक, सोपोरिफिक मतलब पुट ऑडियंस टू स्लीप। उसके बाद स्लीपिंग पिल्स का भी नाम सोपोरिफिक होता है, स्लीपिंग पिल्स का भी नाम क्या होता है, सोपोरिफिक होता है। अब नेक्स्ट है हमारा रूट वर्ड आर्टिकुलस। तो आर्टिकुलस का मतलब बच्चा होता है जॉइंट, आर्टिकुलस का मतलब क्या होता है, जॉइंट। अब हमारा जब मतलब है इनआर्टिकुलेट, तो इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या होगा, मतलब कोई भी पर्सन जॉइंट नहीं बना पा रहा है। अब जॉइंट नहीं बना पा रहा है भाई, किस चीज़ में जॉइन नहीं कर पा रहा है, किस चीज़ में वो जॉइंट नहीं कर पा रहा है, तो पर्सन जिसको वर्ड्स को एक साथ बोलने में ट्रबल होता है, पर्सन हैज़ ट्रबल जॉइनिंग वर्ड्स टुगेदर। जैसे होते हैं कि किसी किसी को भैया इंग्लिश तो आती है, ठीक है, उनकी वोकैब भी चलो अच्छी है, लेकिन उनके बोलने में फ्लुएंसी नहीं है। क्यों, क्योंकि वो वर्ड्स को ढंग से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, वर्ड्स को ढंग से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंसी, जिसका हमने नाम रख रखा है इनआर्टिकुलेट। क्या रख रखा है, इनआर्टिकुलेट। अब आपको ये याद रखना है, हमने अब तक जितने भी सफिक्सेस पढ़े हैं, एडजेक्टिव OUS ORY ENT, नाउन नेस इटी इयन जो मोस्ट प्रोबेबली एशियन पे होता है, उसके बाद एंस एंड एनसी। ठीक है जी, तो आज का ये वाला सेशन यहीं पे एंड होता है। और अभी आपकी सीरियसली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इवन अभी नहीं आगे भी रहेगी, बिकॉज यू आर एवरीथिंग फॉर मी एक्चुअली।
ठीक है, क्योंकि आप ही हो जो इस चैनल को ग्रो करवा सकते हो। आधे ऐसे ही एग्जिट मार गए होंगे, मेरे को पता है, बट प्लीज़ यार आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू सो मच। और मैं बता चुकी हूँ टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे जब ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करेंगे तभी एक्सरसाइजेस करने में मज़ा आएगा। क्योंकि ये होता है कि थोड़े से ही बच्चे हैं, ज़्यादा है नहीं वहाँ पे अभी, तो एक दो ही भाई पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें करने का मन नहीं करता। तो आई सीरियसली वांट कि आप आएँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इवन उसमें आर्टिकल्स, डेली हिंदू एडिटोरियल भी अपलोड किया जाता है विद वर्ड्स। ठीक है, तो आप जाइए, एक बार देखिए, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से भी एग्जिट मार जाना। ओके, चलिए जी, थैंक यू सो मच।